घर के काम मीन्स 24/7 जॉब। चाहे वीकेंड हो चाहे वीकडेज हो, कभी भी घर के काम ख़त्म नहीं होते। हम हाउसवाइफ्स को बेसिकली कभी आराम नहीं मिलता। हमें हर वक्त हर टाइम खड़े रहना पड़ता है। कभी बच्चे बीमार हों उस सूरत में, कभी घर में मेहमान आ जाएं, फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, फिर बच्चे छोटे हों, तो सब चीज़ों को एक साथ मैनेज करना अल्लाह मियाँ ने औरत में ही इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। आज आपको मेरी इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कुछ ऐसी 2 चीज़ें हैं जो मैंने बनाई हैं, एक मछली का सालन और एक पाए की रेसिपी है। 2 रेसिपीज़ हैं इस वीडियो में, और आगे आपके साथ मैं छोटे मोटे अपने वीकेंड की एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी। चलें आएँ इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपने किचन में, और हम यहाँ पे बनाने लगे थे पाए, और ये कोई था शाम के 6 बजे का टाइम, क्योंकि जो कराची में रहते हैं ना उन सबको पता है कि भाई कराची में चली जाती है 10 बजे गैस। तो यहाँ मैं चढ़ाने लगी थी पाए। पाए मैंने बोला कि 6 से 10 बजे तक थोड़ा बहुत गल जाएंगे, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग चढ़ा दूँगी, क्योंकि लाइट की तरह गैस भी गायब रहती है। यहाँ पर पाए लिए हैं मैंने, और वो मैंने इसमें डाल दी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें प्याज ली थी, थोड़ी सी प्याज डाली है, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर मैंने इसमें मिर्चें डाली हैं, थोड़ी हल्दी, थोड़ा नमक डालकर मैं इसको चढ़ा दूँगी अच्छे से। ये इतनी देर 6-7 घंटे पकेंगे रात में लाइट गैस जाने तक, और जब गैस आ जाएगी लाइक सुबह 6 बजे तो फिर मैं इसको अगेन चढ़ा दूँगी। दूसरी तरफ वहाँ पे मेरे पाए पक रहे थे। यहाँ पे था कोई अगले दिन की सुबह का टाइम, तो मैं यहाँ बनाने लगी थी अपने बोंग का मसाला, अलग कुकर में गलाने लगी थी, क्योंकि आपको पता है पाए अलग पक रहे होते हैं और बोंग जो है वो अलग पकाई जाती है। इसमें कुछ मैं अपने मसाले डालूँगी, नमक, हल्दी, और साथ ही पिसी हुई मिर्च, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। पाए का सर्दियों का सीज़न है तो सभी जानते हैं भाई पाए किस तरह बनाए जाते हैं। एक पाए मसाला मैंने लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी अपने बोंग के गोश्त में। हाँ, लिया था मैंने थोड़ा सा दही, लाइक 1 पाव दही लिया है, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके पानी डालकर इसको मैं इतनी देर पकाऊंगी जितनी देर जो है ये मेरे पाए अच्छे से टेंडर हो जाए। पाए नहीं, सॉरी, बोंग अच्छे से गल जाए। बस यहाँ पे बोंग गल चुकी थी, और फिर मैंने तमाम उसका मसाला ऐड कर दिया पाए के अंदर, और ये ज़बरदस्त से पाए रेडी हैं, और सर्दियों का लजीज सा खाना हो गया है रेडी। तो बस इसी तरह शबो रोज़ गुज़र रहे हैं, कोई डिफरेंट बनाएं। कुछ ऐसी चीज़ होती है, पाए बहुत हैवी होते हैं, बहुत से लोगों को पसंद होते हैं और बहुत से लोगों को नहीं पसंद होते हैं। यहाँ पे था अगला दिन, जब तक पाए खाए, 1-2 दिन आपको पता है पाए बने हुए होते हैं तो 2-3 दिन तो कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने आपको बताया मेरे वीकेंड का व्लॉग है, लाइक वीकेंड उससे 1-2 दिन पहले तक का। तो यहाँ पर हो रही है मछली के मसाले की तैयारी। फ़िश की रेसिपी है लाइक ग्रेवी वाली, वो मैं रेडी करने लगी थी। तो मैंने प्याज ली थी 2 बड़ी बड़ी, उसको मैं करने लगी थी फ्राई, और मीनवाइल मैंने यहाँ पे लिया था दही 1 कप। दही में मैं ये प्याज डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, मिक्स लाइक इसको पेस्ट बना लूँगी, और फिर इसमें ऐड कर दूँगी। दिन बहुत शॉर्ट हो गए हैं। मोहब्बतें ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिस्सा है। अपनी ज़िंदगी का जितना भी वक्त है अच्छे से खुशी खुशी गुजारें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, और अच्छे से अपने वक्त को यूटिलाइज़ करें और अपने आप को पॉजिटिव रखें। यही ज़िंदगी का मोटिव होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिए थी थोड़े से लहसुन अदरक, और वो भी इसी में डालकर पेस्ट बना लिया था, और बस अब मैं इसकी यहाँ पर भुनाई करूँगी। उस वक्त तक भुनाई करूँगी तमाम मसाले डालकर जब तक कि अच्छी से ऑयल जो है सेपरेट ना हो जाए। बस यहाँ पे अब कुछ जाएंगी मेरी सीजनिंग, लाइक नमक जाएगा, कुटी हुई मिर्च डाली है थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है इसमें, धनिया पाउडर जाएगा, और साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई मिर्च। पिसी हुई मिर्च तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच डालें, और तमाम मसालों के इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी ना वो तकरीबन इन बिटवीन ही है, 2, 1.5 और 1 चम्मच। अब हम हाउस वाइफ्स हैं ना, तो हम हर चीज़ में अपना एक टच तो ज़रूर देते हैं, तो हमें जो है ना वो इसी से मज़ा आता है ना। तो आप लोग को पता है कि अपने हिसाब से अपने फैमिली के अकॉर्डिंगली मसाले को एडजस्ट कर लें। यहाँ पे जाएगा मछली का फेवरेट इंग्रेडिएंट, लाइक इसमें जाएगी कसूरी मेथी, और मैं इसी स्टेज पर इसको भी भून लूँगी। साथ ही मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला था, 1/2 टेबल स्पून।
और मेरे दावत व्लॉग को आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत लाइक किया, बहुत कमेंट्स आए। थैंक यू सो मच आप सबका, इतनी सारी एप्रिसिएशन का। और सब्सक्राइबर्स भी बढ़े तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे नए फैमिली मेम्बर्स जो बने हैं उनका, कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और जो पुराने हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी यही मोटिवेशन चाहिए। आपको पता है एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी में घर के पहले ही काम, फिर जब 4 बच्चे हों माशाल्लाह से तो काम डबल हो जाते हैं ना। उस पर अगर ये कोई व्लॉगिंग कर रहा है तो ये बहुत मेहनत का काम है। बज़ाहिर ये एक 10 से 15 मिनट की आप वीडियो देखते हैं और आगे से निकल जाते हैं, लेकिन क्या है कि इसके पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत होती है। कैमरा सेट करना, हर चीज़ का एंगल सेट करना, चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स बताना, सब चीज़ों को वो करना कि कोई क्लिप मिस ना हो जाए। तो इसमें हमारी बहुत एफ़र्ट रहती है। तो प्लीज़ आपकी एप्रिसिएशन हमें इसी तरह मिलेगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। यहाँ पर आपने जैसे देखा कि मैंने मछली ऐड कर दी थी और मछली ऐड करके मैं इसको चम्मच चलाए बगैर इसी तरह घुमा घुमा के इसको भून रही थी। अब मैंने उस वक्त तक इसको भूना है जब तक इसका आराम से मछली थोड़ी सी भुन सी नहीं गई। बस अब यहाँ पे पका कर देखें आप कितना अच्छा इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर करने लगी हूँ इसको डिश आउट। तो ये हमारी मज़ेदार से मछली की ग्रेवी रेडी हो गई है। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस किस को मछली का सालन पसंद है और किस किस को मछली का फ्राई पसंद, यानी लाइक फ्राई फ़िश पसंद है। हमारी फैमिली में ज़्यादातर लोगों को, यानी मेरे बच्चों को तो फ्राई फ़िश बहुत पसंद आती है, लेकिन मेरे बाबा को, ससुर को, मेरे हस्बैंड को मछली का सालन बहुत पसंद है। बन गया था लजीज सा मछली का सालन। तो चलें भाई आ जाएं और इन्जॉय करें मछली का मज़ेदार सा भरपूर लज्जत भरा सालन। और यहाँ ज़िक्र हो रहा है शाम का। पूरा दिन सुबह नाश्ता वास्ते से फ़ारिग होकर हम निकल गए कुछ ग्रॉसरी करने। सौदा वगैरह ख़त्म हो गया था तो मैं और मेरे हस्बैंड आए ग्रॉसरी करके। तो फिर थोड़ी देर हम लोग लेटे ही थे कि पता चला कि मेरे आने वाले हैं हस्बैंड के फ्रेंड्स। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। एकदम से अचानक प्रोग्राम बना के उनके फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से, सर्दियों का तो मौसम है, मज़ेदार से बना लूँ पकोड़े। और साथ ही क्या करूँगी, समोसे, बिस्किट्स, चिप्स, तो ये आम रिवायती चीज़ें हैं जो हमेशा ही सर्व की जाती हैं, वो सब निकाल के सर्व कर लूँगी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के बचपन के दोस्त थे जो आ रहे थे काफ़ी सालों बाद, मतलब मेरी शादी के बाद तो पहली बार ही आ रहे थे। ओनली जस्ट फ्रेंड थे विदाउट फैमिली। तो मैंने चलो एक छोटी सी टी पार्टी बन जाएगी इनके लिए। बस ये एक छोटी सी एफ़र्ट की कि चलो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता ना तो मैकरोनी वगैरह ऐसी चीज़ें भी बना लेती कि ज़्यादा अच्छा रहता। अब बच्चे मेरे आ गए थे, उन्होंने मेरे साथ यहाँ पे डिश आउट की चीज़ें, मैं इतने पकोड़े तलने लगी। यहाँ पे थे नमक पारे, बिस्किट, चिप्स, समोसाज एंड हमारे मज़ेदार से गर्मा गर्म पकोड़े। तो शाम में चाय पे मज़ा आ गया और चाय बना ली थी साथ। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो औरत है ना उसकी ज़िंदगी में कभी आराम नहीं होता। फिर आपको पता है सारा दिन थकने के बाद खाना तो पहले ही बना हुआ था, मछली बनी भी थी मेरे पास, तो मुझे रात के लिए कुछ ऐसा बनाना नहीं था। तो बस ये एक टी पार्टी सी हो गई। और जो है फिर रात में आपको पता है जब सौदा लाया जाए तो इतना ज़्यादा हेक्टिक हुआ होता है कि सामान को रखना भी। फिर रात के 2 बजे तक मैंने सारा सामान सेट किया। तो वही बात है कि लेडीज़ के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और यहाँ ज़बरदस्ती ट्रे सज गई हैं पकोड़े, समोसे और जो है बिस्किट्स, चिप्स एंड नमक पारे, और साथ ही गर्मा गर्म मज़ेदार सी चाय। थे तो वो जस्ट 2 फ्रेंड्स। और फिर क्या हुआ कि पकोड़ों के साथ जब शाम में पकोड़े बन रहे थे तो बच्चे भी किचन में आ गए। हमारी आवाम को भी चाहिए थी पकोड़े, तो उन्होंने बोला कि अम्मा हम भी पकोड़े खाएंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि भाई मेहमान खाएं और गर्मा गर्म पकोड़े हम ना खाएं। तो हम लोगों ने अपने लिए भी पकोड़े बना लिए। बस यहाँ मेरे बच्चे ले जाने लगे थे टी का जितना भी सामान था वो रूम में, ड्राइंग रूम में। और मेरे हस्बैंड और उनके अच्छे लगे, गरम गरम छोटी सी टी पार्टी सी हो गई तो सब खुश हो गए।
तो अगर ऐसे कभी भी एकदम से मेहमान आ जाएँ तो उसके लिए ये है कि आपके पास, एक्चुअली मेरे पास वेजिटेबल्स नहीं थी, चिकन तो मेरे पास मौजूद थी बट वेजिटेबल्स नहीं थी, तो वो मैं वरना तो जल्दी से पास्ता बना लेती या फिर स्पैगेटीज़ बनाई थी, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो जाता। साथ ही चाय थी, चाय सर्व की, और उससे क्या होता है कि एक जो है ना ओवरऑल एक मील बन जाता है ना, तो वो अच्छा रहता है। लेकिन क्या था कि मेरे पास एक्चुअली वो ख़त्म हो गई थी, तो अब ये चीज़ें भी लानी थी। और मेरा तो मानना ये है कि भाई जो संडे का दिन है ना वो तो पूरा फंडे होना चाहिए, औरत को बिल्कुल छुट्टी होनी चाहिए। जैसे मर्दों की छुट्टी होती है ना, संडे को ऑफ होता है, तो औरतों की भी छुट्टी होनी चाहिए कि भाई संडे को भाई आज नो काम, नथिंग। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, औरतें कभी आराम नहीं कर सकती। अगर आपको पता है कि आपके हस्बैंड लेट आते हैं तो आपको उनको जाग के उनका इंतज़ार करना, फिर यहाँ से ले लो कि सुबह से शाम तक घर की सफाई, खाना, पानी, कपड़े, बच्चों का देखना, सभी काम हर वक्त लगा रहता है। तो औरत को तो किसी वक्त भी चैन नहीं मिलता, यानी सुकून नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। और अगर कोई कर भी लेना तो बस ये बात होती है कि उस वक्त आदत इतनी वो हो चुकी होती है ना कि किसी का काम भी समझ नहीं आता। तो बस यहाँ मैं अपने और अपने बच्चों के लिए थोड़े से पकोड़े फ्राई करने लगी थी। मैंने बोला पहले टी पार्टी उनको भेज दूँ थोड़ा सा सामान, लाइक स्नैक सब चीज़ें, और फिर हम अपने लिए फ्राई करेंगे पकोड़े। तो हमारा तो रात का मील यही हो गया था। हमने तो मैं मुझसे तो फिर उसके बाद खाना नहीं खाया गया, पकोड़े इतने हैवी हो जाते हैं आपको पता है। तो बस मेरा खाना आखिरी का यही था, चाय पी, 2-3 पकोड़े खाए और मज़े से एंजॉय किया। आ जाए भाई आप लोग भी और आएँ और एंजॉय करें मज़ेदार से पकोड़ों की दावत और गर्मा गर्म चाय के साथ। तो किस किस को पता है, आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा जिसे ये पकोड़े और चाय पसंद ना हो। तो प्लेट में दे दिए बच्चों को और 2-3 मैंने अपने लिए रख के और खूब चाय के साथ एंजॉय किया बेड पे बैठ के, एक ब्लैंकेट में घुस के। बस असल में हम लोगों ने कुछ मंगाया था दराज से, तो वो भी आज आ गया था। तो वो था मेरी नंद के रूम के लिए, फ्रेम थे, फ़ोटो फ्रेम। तो उसने बोला भाभी चलें आज इसको भी फ़ारिग कर देते हैं लगा कर। 2-3 दिन से आए पड़े थे, लेकिन बस टाइम ही ऐसे चल रहा था कि हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। ये बहुत खूबसूरत सा फ़ोटो फ्रेम है, 10 फ्रेम्स का हमने पार्सल मंगवाया था दराज से, और बहुत खूबसूरत है। कुछ मेमोरीज़ हैं जो इसमें सेव हो जाएंगी। उसका बड़ा दिल था कि भाभी ये मंगवाएं, तो वो अपने हस्बैंड की तस्वीरें इसमें लगाए। तो मैंने इसकी सेटिंग की और बहुत ही खूबसूरत, यकीन माने उसके रूम में लग के ये लगा। बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो है वो हाई क्वालिटी का था, बस क्वालिटी इतनी ही होगी, 80-90 ऐसे परसेंट की क्वालिटी होगी। बट ये कि बहुत प्यारा लग रहा था दूर से, जब इसमें सारी तस्वीरें फ़िक्स की गई ना तो बहुत प्यारी, उसके उसके हस्बैंड की, उसकी बेटी की, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये मेमोरेबल चीज़ें होती हैं जो अगर आप लोग थोड़ा सा वो करें तो आपका जो रूम है वो एकदम से चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर जो है ना, मैं इसका एंगल सेट कर रही थी कि देखूँ कि किस एंगल में ये ज़्यादा प्यारा लगता है। इसके साथ जो थे वो स्टिकर्स आए हुए थे, और छोटे छोटे पीस कर लिए हमने स्टिकर्स के, और इस तरह इसको स्टैक कर दिया हमने अपने फ्रेम्स पर। और ये देखें, इसका ये था फाइनल लुक। बहुत खूबसूरत लग रहा था, उसकी तस्वीर है, उसके हस्बैंड की तस्वीर है, और ये बहुत ही प्यारा, एकदम से कमरे में जान आ गई। तो बस आज का यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले फ्री में मिल सकें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।